Hello guys, welcome to our new episode on Science Crazy Fact. So guys, if you are watching this video, that means you are a science fan or passionate about science. So guys, in past 100 years, science theories and research बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है. बट जितना भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट के एंड तक पहुंचते हैं, तभी कोई ना कोई न्यू इंडिकेशन या ऑब्जर्वेशन हो जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है अंडरस्टैंड करने को. दैट मीन्स नो एंड. सो गैलीलियो गैलीली, द फादर ऑफ टेलीस्कोप, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेस को देखा एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड साइंस की जर्नी स्टार्ट हुई. एंड अब तक ह्यूमन ने इतना कुछ डेवलप कर लिया है. हमने अपनी नेबर गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी किया एंड हमने फर्स्ट ब्लैक होल की पिक्चर को भी कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो पाए हैं. वेल, इतना डेवलपमेंट ह्यूमन हिस्ट्री ने कर लिया, बट वो किस बिहाफ पे एंड हाउ. सो गाइज, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, इसका सिर्फ एक ही वैलिड बिलीवेबल इसका एक कारण है. दैट इज़ अनवैलिड रीज़न बिहाइंड एनी साइंस. सो गाइज, साइंस इज़ नॉट अबाउट डिस्कवरीज और रिसर्च. साइंस इज़ द रीज़न बिहाइंड एनी थिंग. ऑन माई परस्पेक्टिव, science is just a reason. If we achieve anything or discover anything, then there is always a valid reason behind it. हम सब जानते हैं कि that moon orbit earth, बट और हमने जब इसको ऑब्ज़र्व किया गया, जब इसके कारण के बारे में अगर हम अंडरस्टैंड करें, तब यह पता चलता है दैट मून नॉट ऑर्बिट अर्थ, बट एक्चुअली मून एंड अर्थ बोथ ऑर्बिट ईच अदर टू देयर फिक्स्ड बेरी सेंटर. सो सिमिलरली इसी लर्निंग से हमने ये भी अंडरस्टैंड किया कि मरकरी क्यों और कैसे सन को ऑर्बिट करता है. बिकॉज मरकरी जो है वो सन के बहुत क्लोज में है और इतना हाई ग्रेविटेशनल पुल के कारण तब भी सन उसको अपने अंदर सक नहीं कर पाता. तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उसको भी हमने स्टडी किया. सो इन्हीं बिग रीजंस को अंडरस्टैंड करके आज ह्यूमन कैपेबल है कि वो अपनी सैटेलाइट को मार्स को ऑर्बिट करने में सक्सेसफुल है. सो गाइस, वी नो द रीज़न बिहाइंड एनीथिंग, दैट हाउ इट वर्क्स, देन दैट इज साइंस. Knowing moon orbit earth is not in science, but how it orbit, that is science. So guys, in this episode we will talk about a science fact that why light slows down in medium. So let's begin. So guys, हम जानते हैं that light speed is constant and it's 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. बट इसकी स्पीड जो है वो स्लोअर हो जाती है जब वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है. जी हाँ, इट्स पॉसिबल एंड हम इसको अपने स्मॉल स्टैंडर्ड 6 से लेके अब तक पढ़ते भी आ रहे हैं. बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है दैट हाउ इट स्लोज डाउन एंड रीगेन इट्स स्पीड व्हेन इट लीव द मीडियम. सो गाइज, फॉर दिस हम लोग 3 मेथड से इसको अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन आफ्टर दैट वी एनालाइज द वैलिड रिजल्ट. तो जो हमारा पहला आइडिया है दैट वाई लाइट गेट्स स्लोअर इन अ मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटर. दैट लाइट गेट्स स्कैटर व्हेन इट पासेस थ्रू एन मीडियम. जो हम सब जानते हैं दैट लाइट जो है वो एक क्लस्टर ऑफ पार्टिकल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल की फॉर्मेशन से बनता है. एंड जो मीडियम होता है वो भी एक एटम के कॉम्बिनेशन से ही बनता है. सो जो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, जब वो मीडियम के अंदर एंटर करेंगे एंड जब वो हिट करेंगे एटम को और या फिर उनसे इंटरैक्ट करेंगे, देन दे गेट स्कैटर्ड. जब वो स्कैटर होंगे तो वो किसी न किसी एक डिफरेंट एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे एंड आफ्टर दैट दोबारा से फिर वो एक डिफरेंट एटम से इंटरैक्ट करेंगे एंड स्कैटर होंगे. सो दिस प्रोसेस कंटिन्यूसली वर्क, कंसिस्टेंटली यही वर्क होगा. वो दोबारा वो एटम से इंटरैक्ट करेंगे, वो हिट करेंगे, वो स्कैटर होंगे एंड डिफरेंट एंगल्स पर वो डिफ्लेक्ट होंगे. सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फिर एक रीज़न आता है. सो इसके ऐसा करने से वो स्लो कैसे होगा, हाउ इट गेट स्लो. सो गाइस, अगर हम इस एनिमेशन को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो यहाँ से सिंपल सी दिख रहा है कि जो पार्टिकल जो हैं वो स्कैटर हो रहे हैं डिफरेंट एंगल पे. सो इसे अगर ऑब्जर्व करें तो जो एक्चुअल पाथ जो लाइट ने ट्रैवल किया है इन दिस सिनेरियो, एंड अगर उसको हम कंपेयर करें विद स्ट्रेट पाथ, तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो एक्चुअल पाथ ऑफ इस जो है वो लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू द स्ट्रेट पाथ. जो लाइट का जो एक्चुअल पाथ जो स्कैटर करके ट्रैवल किया गया है वो एक स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट से ज़्यादा कवर किया गया है. एंड हम जानते हैं दैट 2 एटम्स के बीच में जब लाइट ट्रैवल करती है तो वो एक कांस्टेंट 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है. एंड जब यहाँ पता लग गया कि जो एटम्स हैं, जो स्कैटरिंग ऑफ जो एक्चुअल पाथ है जो स्कैटरिंग से ऑब्जर्व किया गया, हमने जो ऑब्जर्व किया है वो जो है वो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. जब वो स्कैटर होगा तो वो एक्चुअल पाथ जो है वो स्ट्रेट पाथ से तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर ही रहा है. और सो यहाँ से एक बहुत बड़ा एक रीज़न निकल के आता है कि वो एक ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. दैट मीन्स इट विल टेक मोर टाइम टू ट्रैवल इन एन मीडियम एज़ कम्पेयर टू
इन वैक्यूम। सो ये एक रीज़न माना जाता है कि जो लाइट है वो फिर एक मीडियम में स्लो हो जाती है, बिकॉज उसके अंदर जो स्कैटरिंग का प्रोसेस होता है उसमें जो वो पाथ होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करती है, एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल वो एक ज़्यादा टाइम भी लेती है। और इसी कारण से माना जाता है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट को स्लो करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट गाइस, साइंस इज़ ऑलवेज about the multiple ways of understanding a particular concept. सो अगर इस कॉन्सेप्ट को, स्कैटरिंग कॉन्सेप्ट को, अगर इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये मुझे कहीं ना कहीं या फिर इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड थोड़ा सा ये रॉन्ग ज़रूर दिखता है। बिकॉज अगर हम मीडियम को अगर देखें तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो उसके अंदर जो एटम्स हैं वो हमेशा इरेगुलरली अरेंज्ड हैं। सो हमेशा इस प्रोसेस में जब भी स्कैटरिंग होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, एंड डिफरेंट डायरेक्शन में वो डिफरेंट टाइम भी लेगा। सो इसमें कोई ये नहीं है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। तो हर बार डायरेक्ट जो लाइट है वो डिफरेंट पाथ ट्रैवल करेगी। इट मे कवर लॉन्गर पाथ, इट मे कवर शॉर्टर पाथ। तो जो इसमें जो प्रोसेस जब लाइट एंटर करेगी तो वो कोई गारंटी नहीं है, वो 0.5 टाइम्स लाइट स्पीड भी ट्रैवल कर सकती है, 0.75 टाइम्स पे लाइट स्पीड ट्रैवल कर सकती है। बट हम इतना तो जानते हैं कि हर मीडियम का एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जो कि हमेशा कांस्टेंट होता है, और जिससे प्रूव होता है कि जो लाइट है मीडियम के अंदर वो एक फिक्स स्पीड से मूव करेगी, बट वो जो लाइट की वो जो स्पीड होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से थोड़ा सा कम होगी। सो यहाँ इस आइडिया में कोई सेंस नहीं बनता, कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि लाइट कितना ज़्यादा अंदर टाइम ट्रैवल करे। और यहाँ पे दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि कोई गारंटी नहीं है कि लाइट दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो, कि लाइट जो है वो मीडियम को लीव भी करे। क्या पता वो बार बार स्कैटर करती रहे मीडियम के अंदर, एंड जब वो कंटिन्यूसली स्कैटर करती रहेगी तो उसमें कोई सेंस नहीं बनता कि वो सिर्फ उसी डायरेक्शन से ही एग्जिट आउट करेगी। सो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कंप्लीटली गोज रॉन्ग इन एक्सप्लेनिंग द वैलिड रीज़न फॉर द स्लोइंग ऑफ लाइट। सो प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर आई? सो गाइज, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है द स्कैटरिंग प्रोसेस बिहाइंड दिस रीज़न, ये गाइज मैंने एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट पे मैंने इसको पढ़ा था, इस रीज़न को स्टडी किया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि चाहे वो पॉपुलर वेबसाइट ही क्यों ना, बट हम कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, हम उसको थोड़ा समझें, उसको क्लियर करें। बिकॉज हम हमेशा कहीं डिफरेंट एक गलत चीज़ को अंडरस्टैंड अगर करके चलेंगे तो हमारा जो आगे का थॉट ऑफ प्रोसेस होता है, जो आगे का थिंकिंग प्रोसेस होगा किसी भी आइडिया के रिलेटेड, वो भी कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पे जो हमने एक रॉन्ग प्रोसेस को समझा, तो अभी हम इसके करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर एक करेक्ट सोर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो गाइस, हम जानते हैं दैट लाइट की जो मेजर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, दैट इज़ द पार्टिकल एंड द वेव नेचर। एंड हमने अभी तक ये जो स्लोइंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो इन मीडियम जो स्कैटरिंग से हमने अंडरस्टैंड किया, दैट डिपेंड अपॉन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एंड सेकेंडली, हम इसका सोल्यूशन अब वेव नेचर या वेव प्रॉपर्टी से अंडरस्टैंड करेंगे। सो गाइस, इतना तो हम पता है दैट लाइट की जो हो एक वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एंड इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। वो इसीलिए करते हैं बिकॉज दे कैरीज चार्ज एंड दे हैव मास, एंड जो इतनी फास्टली जो ये ट्रैवल करते हैं तो ये एक वेव की फॉर्म में रिजल्ट होता है। सो जो स्लोइंग ऑफ स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम में होता है, सो ये एक वेव नेचर पे इसीलिए डिपेंड करता है क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म का इंट्रोडक्शन होता है, जिसके कारण ही हम स्लोइंग डाउन ऑफ स्पीड जो होता है इसको पूरा अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ द सुपरपोजिशन। यस, सुपरपोजिशन जो होता है वो एडिशन ऑफ 2 वेव्स होता है, जिसके एडिशन से एक न्यू फॉर्म एक न्यू फॉर्म का वेव का जो एक रिजल्ट रिलीज होता है, एंड जिसका मूवमेंट या जिनके रिजल्ट का जो मूवमेंट होता है, जिनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सो गाइस, जो कोई भी एक तरह की जो वेव होती है उसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और जो उसी वेव का जो मिनिमम जो डेप्थ होता है उसको हम ट्रफ कहते हैं। सो अगर कोई भी 2 पार्टिकल्स की जो वेव्स होगी, अगर वो 2 पार्टिकल्स की वेव्स को अगर हम ऐड करेंगे फिर उसको सुपर इम्पोज करेंगे, तो जो न्यू वेव का जो रिजल्टेंट निकलता है उन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है फिर उनकी पीक वैल्यू बहुत हाई हो जाती है। बिकॉज उन दोनों वेव्स का क्रेस्ट एंड ट्रफ्ट अगर सेम हो तो उनकी जो रिजल्ट वेव होगा उनका पीक बहुत हाई हो जाता है, जिसके कारण वो जो न्यू वेव होती है उसके जो पार्टिकल के मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। बट अगर 2 पार्टिकल्स है और दोनों की वेवलेंथ डिफरेंट है और दोनों डिफरेंट पार्टिकल है, दोनों की वेव्स भी डिफरेंट है और दोनों का क्रेस्ट ट्रफ्ट भी अगर डिफरेंट हो, अगर वो दोनों सुपर इम्पोज हो तो उनके रिजल्ट जो सुपर इम्पोजिशन के बाद जो एक न्यू वेव जनरेट होती है वो एक इरेगुलर वेव होती है, उसका कोई बात नहीं होता, उसके जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो बहुत इरेगुलर बन जाता है, वो एक डिफरेंट पार्टिकल या फिर एक डिफरेंट पाथ पे ट्रैवल करता है। एंड ड्यू टू दिस
दिस अंडरस्टैंडिंग हम इस स्लोइंग डाउन ऑफ स्पीड जो होगा उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सो इफ़ लाइट पासिस थ्रू एन मीडियम, सपोज कर लीजिए अगर वो मीडियम अगर ग्लास से अगर वो पास करती है तो ग्लास के अंदर भी एक एटम है, एंड वो जो एटम है वो भी एक अपने न्यूक्लियस को ऑर्बिट करता है, एंड जब उस न्यूक्लियस को वो ऑर्बिट करेगा तो वो भी एक सम सॉर्ट ऑफ चार्ज कैरी करेगा, एंड वो जो चार्ज कैरी करेगा उसके रिगार्डिंग ये एक पर्टिकुलरली ऑसिलेट भी करेगा, जिसके कारण ये भी एक न्यू वेव के फॉर्म में रिजल्ट होगा। दैट एटम भी वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर एटम भी एक उस मीडियम में वेव की तरह ट्रैवल करेगा, उसकी भी एक डिफरेंट वेव होगी। तो जब लाइट भी अगर किसी मीडियम के थ्रू अगर वो एंटर करेगी वैक्यूम से, जब वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी तो जो लाइट के पार्टिकल्स होंगे वो उनकी भी उनकी एक स्पेसिफिक वेव होगी, एंड जो मीडियम के अंदर एटम्स हैं वो भी एक डिफरेंट वेव से मूव कर रहे होंगे। सो जब उन दोनों जो वेव्स हैं वो दोनों जब मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तो जब वो दोनों वेव्स इंटरैक्ट करेंगे, जब वो दोनों वेव्स ऐड होंगी या फिर सुपर इम्पोज होगी, तो देन उनके जो वेव्स का एडिशन से जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो एक न्यू वेव फॉर्म होगी, वो इनका एक डिफरेंट एम्पलीट्यूड होगा, उसका जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, एंड उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो जो न्यू वेव का जो वो पार्टिकल जब वो मूव करेगा वेव के फॉर्म में, एंड उसकी स्पीड बहुत ही स्लो वेरी करेगी, बिकॉज जो पीक्स में डिफरेंट होगा वो डिफरेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, तो जो वेव्स होंगी वो कंटिन्यूसली सुपर इम्पोज होना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। सो गाइस, अगर इस कॉन्टेक्स्ट को अगर हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इस एक्सप्लेनेशन में बहुत ही सेटिस्फाई करता है। और ऐसे बहुत यही नहीं, ऐसे बहुत से ऐसे भी रीजंस होते हैं, ऐसे बहुत सी कॉन्स्पिरेंसीज होती हैं, साइंस फील्ड्स होती हैं, जिसमें हम लाइट की जो स्टडी है उसको हम पार्टिकल नेचर नहीं लेकिन वेव नेचर से बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज इन क्वांटम, अगर हम क्वांटम में भी अगर लाइट को स्टडी करें तो पार्टिकल नेचर से हम बहुत कम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, लेकिन अगर उसकी वेव प्रॉपर्टीज़ को हम इसमें अप्लाई करें क्वांटम में तो हम बहुत डेप्थ तक भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो गाइस, जितना भी अभी तक हमने अपनी पूरी वीडियो में अंडरस्टैंड किया द रीज़न बिहाइंड द स्लोइंग ऑफ लाइट इन एन मीडियम, तो अगर इसको थोड़ा सा वाइंड अप करें तो उसमें सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि द व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम वैक्यूम टू एन मीडियम इट गेट्स स्लोअर is due to only because of superposition of incident and the medium atom wave, and that result in the slowing of light in an medium. So guys, ये एक करेक्ट रीज़न है behind the slowing of speed of light in an medium, बिकॉज नोइंग कि लाइट की स्पीड मीडियम में वो स्लो हो जाती है ये साइंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कैसे होती है एंड और क्यों होती है ये साइंस है। सो साइंस को सीखा, एक साइंस की डेप्थ में क्लियर किया कि वाई लाइट स्लोस इन एन मीडियम। तो गाइस, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, एंड वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। और अगर आपके नोइंग में भी अगर कोई साइंस रिलेटेड लोग रहते हैं, पर्सन्स रहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, बिकॉज वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें एंड हम भी अपने साथ साथ नॉलेज को इम्प्रूव करें। सो गाइस, तब तक के लिए कीप योर सेल्फ सेफ एंड कीप इमेजिनिंग।